गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो के बाद हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कैसे और कब और कहाँ लगानी होती है, इसके क्या रूल्स होते हैं आईएनजी से रिलेटेड, आज हम वो सीखेंगे। उसके साथ साथ हम सीखेंगे कि इसका हम जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कुछ ऐसी वर्ब्स की फॉर्म का भी पता लगाएंगे जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हमें कंटिन्यूअस का मीनिंग पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार, यानी कि जिसमें कोई चीज जिसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, जिसमें कोई काम जारी रहता है, तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस बोल देते हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? यानी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम पहचानेंगे कैसे? उनके अंदर हमें मिलेगा रहा है, रहे हैं, रही है, हिंदी में ऐसा मिलेगा। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है इसका दूसरा नाम हम प्रोग्रेसिव भी बोल देते हैं और इम्परफेक्ट टेंस भी हम इसको बोलते हैं। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें किसी काम का पूर्ण होना नहीं पाया जाता है। इसमें कोई काम जो है वो प्रोग्रेसिव मूड में होता है। उसके बाद हमने पहले सीखा था, हमने इससे पहले एक वीडियो और देखी थी अपनी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थी, उसमें हमने सीखा था भाई किसी भी टेंस की जो फॉर्मेशन हम करते हैं, जो सेंटेंस हम बनाते हैं, उसमें मेनली हमें 3 थिंग्स यानी कि 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। क्या? हमें उस टेंस की आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, हमें उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है इसका पता होना चाहिए, और कौन सी हमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी होती है। तो इस प्रकार से हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज, एम और आर हैं। तो इज हमारा किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट एंड एनी नेम, यानी कि जो हमारे सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम इज लगाएंगे और आई के साथ हम एम यूज करेंगे, और वी, यू, दे और प्लूरल जो होंगे, यानी कि जब हमारा डूअर प्लूरल में होगा तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे। अब तक हमने देखा कि हमारी जो फॉर्मेशन अब हम सीखेंगे। इससे पहले हमने देख लिया भाई इसकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे इज, एम, आर है। वर्ब की पहली फॉर्म प्लस हम आईएनजी लगाते हैं इसमें। दूसरा, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? जब वाक्य के अंत में हमें क्या मिलेगा? रहा है, रहे हैं, रही हैं। अब इसमें सेम वे में जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, इसमें भी हमें 4 टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो जब हम सिंपल सेंटेंस की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो हमें क्या लगाना होगा? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम उसमें हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले हमें सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाने, उसके बाद हमें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर हमें वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, उसके साथ हमें आईएनजी पुट कर देना है और फिर हमें उसके बाद ऑब्जेक्ट में लगा देना है। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जिस वह बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे वह हमारा सब्जेक्ट है, बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है, और जाने का जो कार्य है जो किया जा रहा है वो हमारी क्रिया है, यानी कि वर्ब है। तो हम कैसे बनाएंगे? जैसा कि हमने पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सब्जेक्ट की इंग्लिश ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी। फिर जाना होता है गो, और गो के साथ हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं? मार्केट में, टू मार्केट। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखेंगे। वे खेल रहे हैं, तो वे हमारा सब्जेक्ट है, खेल हमारा वर्ब है, और दे इंग्लिश में वे हम इंग्लिश में दे होता है। तो हमने पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और फिर हमारी वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? दे आर प्लेइंग। वह नाच रहा है, इसकी इंग्लिश आपको खुद बनानी है और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको इसकी इंग्लिश लिखनी है। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम प्लस नोट करेंगे, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो जो हमने पहले ऊपर जो सिंपल सेंटेंस में जो सेंटेंस था, अब उसी का हम नेगेटिव बनाएंगे। वह बाजार नहीं जा रहा है, तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। वे खेल नहीं रहे हैं,
तो दे आर नॉट प्लेइंग। उसके बाद हम अपना इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब आपको पहले हमने बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा, उस टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते हैं और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो हम इसकी इंग्लिश, हमारा जो फॉर्मेशन का जो रूल है, जो फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। क्या वह बाजार जा रहा है, तो वह हमारा सिंगुलर है तो इज हमारा बाहर आ गया, इज ही गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, क्या वे खेल रहे हैं, वे हमारा प्लूरल है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर यूज करना पड़ेगा, आर दे प्लेइंग। फिर हम बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि मिक्स वाला सेंटेंस की हमें हमारी फॉर्मेशन क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारा प्लस नोट लगेगा, फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं, क्या वह बाजार नहीं जा रहा है, तो इंग्लिश क्या बनेगी, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या वे खेल नहीं रहे हैं, आर दे नॉट प्लेइंग। उसके बाद हमने देखा भाई यदि हमें कॉन्ट्रैक्शन यूज करनी हो, आरंट इजेंट आपने सुना होगा। अब एक बात आपको याद रखनी है, देखो जो इज नोट का कॉन्ट्रैक्शन जब हम बनाते हैं तो इजेंट हो जाता है, आर नोट का जब हम को कॉन्ट्रैक्शन में लिखते हैं तो आरंट हो जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है एम नोट हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्या एमेंट हो जाता है, नो। आपको याद रखना है कभी हम एमेंट नहीं लिखते हैं, ये भी आपका आरंट ही लिखा जाता है। तो स्पेशली आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म एम नोट की लिखते हैं तो वो आरंट लिखा जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इसका अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, इजंट ही गोइंग टू मार्केट। जब हम कॉन्ट्रैक्शन में लिखने तो हमारा इजेंट हमारा बाहर आ जाता है और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगता है। ये मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको अच्छे से बताया था। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको एक बार क्लियर ना हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार दोबारा देख लें ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अभी हमने क्या सीखा, सिर्फ हमने सेंटेंस की फॉर्मेशन बनाने सीखी है। हमने सीखा कि जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो हमें उसको कैसे सेंटेंस बनाना होता है, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन उठता है भाई ठीक है हमें पता चल गया इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से रिलेटेड कुछ रूल्स होते हैं जो हमें अपने ध्यान में रखने चाहिए, नहीं तो हम वहाँ पे हमारी आईएनजी पुट करते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। जो हमारी बेस वर्ब होती है उसके साथ हम आईएनजी लगा देते हैं, जैसे ईट प्लस ईटिंग हो जाता है, स्पीक प्लस स्पीकिंग हो जाता है, कुक प्लस आईएनजी कुकिंग हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो हमारा लास्ट का जो ई होता है, कई वर्ब्स के लास्ट में आपको ई मिलता है और आप वो ई हटा देते हो जब आप उसके साथ आईएनजी लगाते हो। जैसे होप प्लस आईएनजी, यानी कि होप वर्ब है और आपको आईएनजी लगाना है तो होपिंग, तो आपकी जो होपिंग हो जाएगा ई हट जाता है। उसी प्रकार से राइट के प्लस में आईएनजी फिर राइटिंग हो जाता है। फिर बेक के साथ यदि आपको आईएनजी पुट करना तो बेकिंग हो जाता है, यानी कि इनके लास्ट वाला ई हट जाता है। अब एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ जिसे आप कभी कई बार क्या होता है ई हटा दिया जाता है लास्ट वाला, कई बार ई साथ में ऐड कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि ई की आवाज तो आए, ई की जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं यानी कि उसको हम आर्टिकुलेट करते हैं और ई को बोला जाता है तो हम उस ई को नहीं हटाते, लेकिन जब ई को बोला नहीं जाता है तो ई को हटा दिया जाता है। जैसे होप में हमने होप पै की आवाज आ रही है, ई की कोई साउंड नहीं आ रही इसलिए हमने ई को हटा दिया। वैसे ही राइट में टे लास्ट में आवाज आ रही है, ई की कोई साउंड नहीं आ रही इसलिए हमने हटा दिया। सपोज करो इसके साथ वर्ड होता बी और उसके साथ आपको आईएनजी लगाता, क्योंकि बी आप बोल के देखो एक बार, ई की साउंड आ रही है साथ में तो इसलिए उस बी का
ये जो आपका बी ई जो है ई हटेगा नहीं, उसके साथ आप बी ई आई एन जी लगा देते हो। तो प्लीज आप इस बात को एक बार ध्यान रखेंगे। आपको कैसे इसको याद रखेंगे, यानी कि जो लास्ट वाले वर्ड जो है यदि उसकी साउंड ई की आवाज तो आए तो आप वो ई नहीं हटाएंगे, और ई की आवाज अगर नहीं आती है तो आप ई हटा देते हो। बस इतना आपको माइंड में रखना है। इसके साथ साथ कई बार आपने देखा होगा डबल ई वाले वर्ड होते हैं, और वर्ब के लास्ट में आपको डबल ई मिल जाता है, ओ और ई मिल जाता है, या वाई ई मिल जाता है, सॉरी डबल ई होता है, या फिर ओ और ई होता है। तो इनके साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो डबल ई है तो डबल ई रखते हैं और हम सिर्फ आई एन जी उसके साथ पुट कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे सी प्लस आई एन जी लगा दिया, सींग बन गया आपका। एग्री प्लस आई एन जी एग्रिंग हो जाएगा। और कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा आई और ई होता है लास्ट में, और आपको आई एन जी जब ऐड करना हो, यदि आपको वर्ब के लास्ट में आई ई मिले और आपको पुट करना है, उसके साथ ऐड करना है आई एन जी, तो आप आई ई को हटा देते हो और उसके स्थान पे आप किस से रिप्लेस कर देते हो, उसको वाई से रिप्लेस करते हो। एग्जाम्पल देखेंगे एल आई ई, तो लास्ट में हमें क्या मिला आई ई, और हमें पुट करना, इसके साथ ऐड करना आई एन जी। तो आई एन जी हम तभी ऐड करेंगे जब इसका आई ई हटाकर हम इसको रिमूव करके वहां पे इसके स्थान पे आई ई के प्लेस पे हम वाई करेंगे और फिर हम अपना आई एन जी लगाएंगे। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखेंगे डाई, डी आई ई, डाई प्लस आई एन जी। अगर हमने इसके साथ आई एन जी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो है आई ई आया है, तो आई ई के प्लेस में हम आई को रिमूव करेंगे और इसके प्लेस पे हम वाई लगाएंगे। तो हमारा जो वर्ड बनेगा जब हम आई एन जी पुट करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई आई एन जी। उसी प्रकार से वाई, वी आई ई लास्ट में है और आई एन जी हमें पुट करना है, तो आई ई को हटा दिया और उसके स्थान पे हमने वाई लगा दिया। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट रूल है आईएनजी से रिलेटेड। कुछ वर्ड्स आपने देखे होंगे वन सिलेबल वर्ड्स होती हैं एंडिंग विद वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि वन सिलेबल वर्ड मिलेगा और उसका जो एंड होगा, जो वर्ब खत्म होगी, उसमें आपको पहले वोवल होगा और सबसे लास्ट में आपको कॉन्सोनेंट वर्ड मिले। तो हम क्या करेंगे, वोवल एंड कॉन्सोनेंट होगा, उसके साथ यदि हमने आईएनजी लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो वोवल वर्ड है वो डबल हो जाता है, लेकिन याद रखना वो वन सिलेबल वाले वर्ब्स होंगे, वन सिलेबल वर्ब्स, यानी कि जो एक ही बार में बोले जाती हैं। लोस्ट वर्ड विल बी डबल, यानी कि लास्ट जो वर्ड होगा वो क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। अब इसको हम एक बार एग्जाम्पल से समझेंगे। पुट, पी यू टी, पुट, एक बार में बोला जाए पुट, हमने बोल दिया। आखिरी में देखो टी है, कॉन्सोनेंट है, और टी से पहले यू है, तो ये हमारा वोवल है, ठीक है। तो ऐसे वन सिलेबल वर्ड मिले हमें और लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई वोवल हो, तो क्या करते हैं, जो कॉन्सोनेंट जो वर्ड है उसको हम डबल कर देते हैं। ये ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जैसे पुट के साथ यदि हमने आईएनजी ऐड करना तो पुटिंग हो जाएगा। गेट के साथ हमने ऐड करना आईएनजी, तो क्योंकि टी है लास्ट में और ई टी से पहले ई है, और ई क्या है आपका एक वोवल वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, गेटिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वन सिलेबल है। गेट एक बार में बोला जा रहा है, पुट एक बार में बोला जा रहा है, इसलिए ये क्या है, वन सिलेबल। प्लान, प्लान एक बार में बोला जा रहा है तो वन सिलेबल वर्ड है। सिट एक बार में बोला जा रहा है तो वन सिलेबल बोला जाता है इसको। तो जब इस टाइप के वर्ड्स हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है, जब हमारा जो वर्ड है वो वन सिलेबल हो और लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कोई वोवल हो, तो हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट जो लास्ट वाला जो वर्ड है, जो हमारा कॉन्सोनेंट है, उसको हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। जैसे गेट, गेट के साथ हमें आईएनजी ऐड करना तो हमारा हो जाएगा गेटिंग। प्लान प्लस आईएनजी प्लानिंग, सिट प्लस आईएनजी सीटिंग। आई थिंक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हमने पहले जो ऊपर जो रूल किया था वो हमने वन सिलेबल से रिलेटेड किया था, अब हम करेंगे टू सिलेबल से रिलेटेड। इसमें मैंने आपको एक बात और बतानी थी, याद रखना जब हमारा जो वन सिलेबल से रिलेटेड जो वर्ड है, यदि उसमें डब्ल्यू आर वाई और एक्स आ जाए,
ध्यान रखना, वन सिलेबल में लास्ट वाला जो वर्ड है वो WR, Y और X आ जाए तो उनको डबल नहीं किया जाएगा, ये हमारा एक्सेप्शन होगा, ये ध्यान में हमें रखना होगा। कौन से वर्ड? WR, Y और X आ जाए तो उनको डबल नहीं किया जाता वन सिलेबल वर्ड्स में। बाकी सभी कॉन्सोनेंट को हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। प्लीज कीप इट इन योर माइंड। अब हमारा नेक्स्ट रूल है टू सिलेबल वर्ब्स एंडिंग विद वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, यानी कि अब ऊपर हमने किया था वन सिलेबल वर्ब का, अब हम कर रहे हैं टू सिलेबल वर्ब्स, लेकिन वही सेम बात है दोनों में, वही वोवल प्लस कॉन्सोनेंट से वन सिलेबल वाले भी एंड हो रही थी और यहाँ भी लास्ट में कॉन्सोनेंट होगा और उससे पहले वोवल होगा, लेकिन ये वर्ड कैसा हो, ये कौन सी वर्ब होगी? ये टू सिलेबल वर्ब होगी। देखो कहता है व्हेन स्ट्रेस ऑन द फर्स्ट लेवल वोवल कॉन्सोनेंट प्लस आईएनजी, यानी कि जब स्ट्रेस यानी कि जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जब हम उसको आर्टिकुलेट करते हैं तो जो हमारा थोड़ा दबाव आता है, यानी कि उसको उस पर थोड़ा हम जोर लगाकर बोलते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट लेवल पे अगर स्ट्रेस आ गया है और फिर वोवल है, फिर कॉन्सोनेंट है और फिर हमें उसके साथ आईएनजी लगाना है, तो देखते हैं विजिट कैसे बोलेंगे? विजिट, तो हम सीधा उसमें साथ हम क्या लगा देते हैं? तो आईएनजी लगा देते हैं, उसमें हमें कोई फर्क नहीं करना पड़ता। जैसे विजिट, विजिटिंग, ऑफर, 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 यानी कि देखो इसके टू सिलेबल ऑफ फर, यानी कि दो बार इसको हमें बोला गया है, दो टुकड़ों में हमने इसको डिवाइड किया तो सिलेबल टू सिलेबल वर्ड हो गया है हमारा। और ई हमारा लास्ट वर्ड है, सॉरी ई हमारा यहाँ पे वोवल है और लास्ट वर्ड हमारा आर है, तो ये हमारा बन गया ऑफरिंग। क्यों? यहाँ पे ऑफर, यानी यहाँ पे जो स्ट्रेस है वो हमारा फर्स्ट सिलेबल पे है, इसलिए हम इसको डबल नहीं करते। लिशन, 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 यानी कि टू सिलेबल वर्ड हो गया हमारा, और हमें क्या करना है? इसमें आईएनजी ऐड करना है। लास्ट में ईएन है और हमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो गया? लिसनिंग। और अगर आप इसको बिल्कुल इजी वे में समझो तो आप ध्यान रखना, जब आप जो वर्ड डबल करते हो, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल हो, तो आप सिर्फ इतना भी माइंड में रख के इसको बिल्कुल ठीक याद ध्यान में रख सकते हो कि लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवल हो, लेकिन वो वर्ड हमारा वन सिलेबल होना चाहिए। यदि वन सिलेबल है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हमारा डबल होता है, अदरवाइज वी पुट आईएनजी, नहीं तो हम क्या करते हैं? जो वर्ब है उसके साथ सीधा आईएनजी ऐसे ही ऐड कर देते हैं। अब ये कहता है व्हेन स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल वोवल, यानी कि अब तक हमने क्या किया था? टू सिलेबल वाला वर्ड था और उसमें स्ट्रेस किस पे था? फर्स्ट सिलेबल पे था, तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते, यानी कि जो वर्ब है उसके साथ सीधा, जैसे विजिट है तो विजिटिंग हो गया, यानी कि हमने अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं किया, यानी कि जो वर्ब थी हमारी उसी के साथ हमने आईएनजी ऐड कर दिया। ये रूल कब लागू होगा? जब हमारा स्ट्रेस हमारा फर्स्ट सिलेबल पे होगा, यानी कि जैसे विजिट, यानी कि फर्स्ट सिलेबल वी जिट, टू सिलेबल वर्ड हो गया। लिशन, लिशन, तो ली फर्स्ट लेवल हो गया, ओशन सेकंड सिलेबल हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है स्ट्रेस था वो किस पे था? लीशन, यानी कि ली पे थोड़ा हमने ज्यादा देर तक ठहराव किया है, तो इस प्रकार से स्ट्रेस बोला जाता है उसको। वी जिट, यानी कि वी को थोड़ा हमने लंबा बोला है, तो यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस है। ऑफर, आर, यानी कि जो आर की जो साउंड है वो हमारी कैसे आ रही है? थोड़ी ही धीमे से आ रही है, यानी कि उस पर हम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, वो इजीली आ रही है। तो इसलिए जो है जब टू सिलेबल वर्ड हो, आपको अपने माइंड में क्या रखना है? जब हमारे पास टू सिलेबल वर्ड हो और उसका जो फर्स्ट सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस हो, तो हम अपने पास से कुछ भी ऐड नहीं करते, उस वर्ब के साथ सीधा हम आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसी का एक दूसरा रूल है, जब हमारा वर्ड तो है टू सिलेबल, लेकिन जो स्ट्रेस है वो सेकंड सिलेबल वोवल के ऊपर हो, यानी कि जो स्ट्रेस सेकंड जो सिलेबल है उस पे आए, तो हम क्या करेंगे? यानी कि वोवल होगा
प्लस कॉन्सोनेंट होगा और फिर हमें उसके साथ हमें आईएनजी लगाएं तो क्या कर देते हैं, तो भी हमारा कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी कि डबल टू सिचुएशन में होता है। एक तो हमने सबसे पहले क्या सीखा था, जब हमारा वन सिलेबल वर्ड होता है और फिर लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले कोई वोवल होता है तो हमारा कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। और सेम वे में जब टू सिलेबल वर्ड हो और जो स्ट्रेस हमारा लास्ट वाले सिलेबल पे हो तो भी हम हमारा लास्ट का वर्ड क्या कर देते हैं, डबल कर दे। जैसे रेफर, रेफोर, यानी कि जो लास्ट वाला फर जो वर्ड इस पे हमें स्ट्रेस है तो ये क्या बन जाएगा, इसके साथ हमें आईएनजी लगाना है तो रेफरिंग क्या बन जाएगा, डबल आर होगा यहाँ पे, यानी कि ई आर था तो आर का हमने डबल कर दिया। वैसे ही बी गिन, टू सिलेबल वर्ड है, बी गिन, यानी कि गैपे स्ट्रेस है, यानी कि लास्ट जो सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस है तो हम क्या कर देते हैं, लास्ट वाला जो हमारा कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर दिया, क्या बना दिया, बी बिगिनिंग, एडमिट, एडमिट, यानी कि एडमिट, तो इसमें हमने क्या कर दिया, एडमिटिंग, आईएनजी हमें ऐड करते हुए। उसके बाद एक रूल और भी हमारा आईएनजी से रिलेटेड, कहते हैं इफ लास्ट लेटर इज सी। कई बार आपने देखा होगा किसी वर्ब के लास्ट में यदि अक्सर सी आ जाए तो और हमें उसके साथ आईएनजी ऐड करना पड़े तो हमें आपको ध्यान रखना होगा, तो वो आईएनजी से पहले हम अपने पास से के वर्ड और ऐड करते हैं। जैसे मिमिक, मिमिक MIMIC, तो लास्ट वर्ड क्या होगा, सी, तो हमें अपने पास से, और हमें इसको आईएनजी फॉर्म में इसको चेंज करना तो हमें अपने पास से के और ऐड करना पड़ता है। तो ध्यान रखना यदि किसी वर्ब के लास्ट में सी हो और आपको उसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी भी उसमें ऐड करना पड़े उस वर्ब के साथ तो आपको अपने पास से के और ऐड करना पड़ेगा। तो मिमिकिंग हो गया। वैसे ही फ्रोलिक, फ्रोलिक, फ्रोलिकिंग हो जाएगा। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन सीखी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, उसकी फॉर्मेशन सीखी और फिर हमने कुछ रूल्स आईएनजी से रिलेटेड सीखे। भाई हमें कब हमारा जो अल्फाबेट लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है उसको कब हमें डबल करना चाहिए, कब हमें उसको सिंगल ही रहना देना चाहिए, कब हम ई को ड्रॉप करते हैं और कब हम ई को ड्रॉप नहीं करते हैं। अब हम सीखेंगे यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहला है, कहते हैं इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, यानी कि देखो कॉन्टिन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। तो प्रोग्रेसिव क्यों बोलते हैं, जो, और इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो इसका जैसा नाम है वैसा ही काम होता है। तो सबसे पहले हम इसको यूज कैसी सिचुएशन टेल्स बताने के लिए करते हैं, जैसे इट शोज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, तो ये हमें ये दर्शाता है कि अब क्या घटना घटित हो रही है। एट द टाइम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग, यानी कि जब हम लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उस टाइम पे कौन सी घटना घटित हो रही है, ये टेंस उसको शो करता है। जैसे रहीम इज स्टडिंग इन हिज रूम, रहीम जो है अपने रूम में पढ़ रहा है, बट हिज ब्रदर करीम इज प्लेइंग इन द गार्डन, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो उसके दौरान कौन सी क्रिया हो रही है, यानी कि उसी दौरान कोई क्रिया हो रही है तो उसको हम वहां हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। सेकंड हमारा रूल क्या है, सेकंड हम कहाँ इसको यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मे नॉट बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कई बार क्या है हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर लेते हैं, जो हम जब बात कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तो हो सकता है वो उस टाइम पे जारी ना हो लेकिन बट इज गोइंग ऑन इन जनरल, लेकिन वो जनरल में कोई काम वो शुरू हो रहा होता है, यानी कि जारी होता है। जैसे एग्जाम्पल है क्या है, ही इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर, ये तो पॉसिबल है कि वो अभी तो कोई बुक नहीं लिख रही होगी लेकिन इन दिनों यानी कि लिख रही है वो, यानी कि जब कोई ऐसा काम हमें एक्सप्रेस करना पड़े जो अब तो जारी नहीं है लेकिन वो जनरल में जारी है। जैसे ही इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश लिटरेचर, भाई वो जो है एक इंग्लिश लिटरेचर पे बुक लिख रहा है, यानी कि इस टाइम में, यानी कि इन दिनों में वो बुक लिख रहा है। तो हमें इस टाइप की जो सिचुएशंस होती हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। उसके बाद दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज ऑन द रिवर,
अब दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज, भी हो सकता है अब हम कोई नाइट में तो वो बंद कर देते हैं ब्रिज को बनाना, ठीक है, लेकिन वास्तव में तो ब्रिज बन रहा है ना, जनरल में तो वो काम बनाने का कर रहे हैं ना, वो काम जारी है ना। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे जो वर्क होते हैं उनको शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। आई थिंक ये भी यूज आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसका थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज लाइकली टू हैपन इन नियर फ्यूचर। भी कई बार जो है भी ऐसे एक्शंस को शो करने के लिए, ऐसी काम को बताने के लिए जो फ्यूचर में यानी कि नियर फ्यूचर में, यानी कि अभी कुछ ही टाइम के दौरान जो घटनाएं घटित होनी है। जैसे माई ब्रदर इज कमिंग नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले ही सप्ताह जो मेरे भाई जो है वो आ रहे हैं। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इस ऐसे सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है टू एक्सप्रेस रिपीटेड हैपनिंग्स। भी कई बार क्या होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, तो उनको शो करने के लिए यानी कि उनको लिखने के लिए भी हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होता है, वहां भी हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस के जो रूल्स है उनको फॉलो करना होता है। जैसे ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज थिंग्स, यानी कि वो हमेशा अपनी चीजों को गुम कर देता है। हिज सन इज ऑलवेज ब्रिंगिंग स्ट्रेंज फ्रेंड्स होम, यानी कि उसका जो बेटा है वो हमेशा क्या लाता है, अजनबी दोस्तों को हमेशा घर, स्ट्रेंज यानी कि कुछ अजीब जो दोस्त जो है उनको हमेशा घर पे लाता है। यानी कि उस जो अजीब जो स्ट्रेंज जो फ्रेंड्स है उनको घर पे लाने की जो क्रिया है जो रिपीटेडली यानी कि वो बार बार होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कौन से फोर्थ जब सिचुएशंस होती हैं तो हम कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसी वर्ब्स देखेंगे जिन वर्ब्स में हम मोस्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज नहीं किया जाता। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कंटीन्यूअस फॉर्म, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब कई बार क्या होता है, हमें सेंटेंस बनाने तो आ जाते हैं, मेन बात क्या होती है, हम कहाँ मार खाते हैं जब हम, ठीक है, हम 10th पास कर लेते हैं, हम +2 पास कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ हम लैग कर जाते हैं, वहाँ हम मार खा जाते हैं। क्यों मार खा जाते हैं, हम तो क्या सोचते हैं हमने तो टेंस सीख लिया, हमें तो टेंस आते हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वहाँ पे हमें कोई ये नहीं बोलेगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन दे दिया, भी रहा है रहे ये लिख के दे दिया, भी आप इसकी क्या करो, इसको ट्रांसलेट करो, इंग्लिश में बना दो, ठीक है। वहां पे हमें क्या मिलता है, एग्जाम में हमें क्या मिलता है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलता है, हमें वहां पे कुछ हिंट्स मिलते हैं, जो जो सिर्फ थोड़े से हिंट्स वहां पे मिलते हैं, तो उन्हीं हिंट्स को पकड़ के हमें अपनी सही प्रॉपर वर्ब्स की फॉर्म हमें फिल करनी होती है। तो ये जो वर्ब्स की फॉर्म जो है, अगर हमें ये पता होगा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं होती, तो हम कुछ हद तक अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ हद तक हम अपने मार्क्स को सेव कर सकते हैं और हम अच्छा कर सकते हैं। यानी कि ये जो वर्ब्स की फॉर्म अभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, ये फ्रूटफुल होगा। तो हम जानते हैं वो कौन सी वर्ब्स हैं जिनमें हम 80% प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कभी कभी कुछ अलग वे में हम उनको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज भी करते हैं। तो वो हम अब आगे जो है अच्छे से इसको देखेंगे। देखो कैसे वर्ब्स ऑफ सेंस होते हैं, जैसे सेंस, जैसे सी देखना, भी कई बार क्या होता है हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं देख, हम चल रहे हैं ऐसे कुछ सामने आ जाता है तो हम देख लेते हैं, यानी कि हमारा इंटेंशन नहीं था देखने का, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। हियर कई बार कोई आवाज, कोई सॉन्ग वगैरह चल रहा होता, हम कहीं से गली में से गुजर रहे होते तो सॉन्ग हमारे कानों में अपने आप गिर जाता है, तो हमें वो सुनाई दे जाता है, लेकिन हमने उसके लिए एफर्ट तो नहीं किया ना सुनने के लिए, लेकिन फिर भी सुना जाता है हमसे। स्मेल, कई बार क्या होता है भाई, किसी के पड़ोस में किसी ने हलवा बना रखा हो, किसी ने आपकी मनपसंद चीज बना रखी हो, उसकी खुशबू आपको आ जाए और आप क्या कर लेते हो, उसको स्मेल करते हो, यानी कि ना चाहते हुए भी आप उसको स्मेल कर लेते हो, यानी कि उसके लिए आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया उसको स्मेल करने के लिए, ठीक है। नोटिस, वैसे ही फील, कई बार जो है हम पानी, जैसे हमारे ऊपर यदि एकदम गर्म पानी में हम अपने हाथ या पैर को गर्म पानी में रख देते हैं, तो हम एकदम से फील होता है ये तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है या फिर ज़्यादा गर्म है, तो हमने उसके लिए कोई कोशिश तो नहीं की ना, तो फील। तो ये कुछ सेंस जो वर्ड्स होती हैं
तो ऐसी जो वर्ब्स जो हम ऑटोमेटिकली करते हैं, यानी कि जिसके लिए हम कोई एफर्ट्स नहीं करते हैं, और एफर्ट्स नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। जैसे इमोशन से रिलेटेड होती हैं, वांट, विश, डिजायर, रिफ्यूज, फॉरगिव, केयर। लाइक, हेट, डिसलाइक, सेम वे में लाइक हम किसी को लाइक करते हैं, किसी को हेट करते हैं, ये हमारे बस में तो नहीं होता है। वो हमारे कुछ अंदर से ही कुछ इंटेंशंस होते हैं। हम चाह के भी किसी से नफरत नहीं कर पाते और चाहकर भी हम किसी को लाइक नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारे कुछ अंदर की इमोशंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली होती हैं। उसके बाद कुछ वर्ब्स होती हैं जैसे थिंकिंग बेस्ड होती हैं। थिंक, फील, रियलाइज, अंडरस्टैंड, मीन, सपोज, बिलीव, एक्सपेक्ट, फॉरगेट, रिमेंबर, रिकोलेक्ट, एक्सेट्रा। तो वर्ब्स ऑफ पोजेशंस भी होते हैं जैसे ऑन, ओ, बिलोंग, पोजेस, और कुछ और भी होती हैं वर्ब जैसे सीम, सिग्निफाई, अपीयर, कंटेन, कंसिस्ट, कंसर्न, कॉस्ट, मैटर, एक्सेट्रा। आई होप आप ये वर्ब्स अच्छे से अपने माइंड में ध्यान में रखेंगे। इन वर्ब्स का यूज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो वर्ब्स जो शो ऑफ करते हैं वो हम जानबूझ के नहीं करते, वो हमारे से ऑटोमेटिकली होते हैं। तो इसलिए ये वर्ब्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं। तो क्वेश्चन उठता है, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इन वर्ब्स को यूज नहीं करते हैं तो फिर हम कौन से टेंस में इनको यूज करते हैं? तो मोस्टली ये वर्ब्स हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखना, बट यानी कि अभी जो मैंने आपको वर्ब्स बताई हैं ये मोस्टली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती हैं, लेकिन ये मोस्टली कौन से टेंस में यूज की जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। लेकिन आपको पता है ना, इंग्लिश में तो एक्सेप्शन होते हैं। नॉर्मल चीजें तो सभी स्टूडेंट सीख लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या क्वालिटी हो आपके अंदर कि आपका सिलेक्शन हो? कुछ तो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो वो डिफरेंट क्या होगा? वो डिफरेंस हमारे अंदर तब आता है जब हम यानी कि जब हम उस चीज के एक्सेप्शन सीख लेते हैं। यानी कि जनरल रूल्स तो सभी को पता होता है, लेकिन जीतता कौन है? जिसको उसके एक्सेप्शन भी पता होते हैं। तो इसका भी एक्सेप्शन क्या है? यानी कि जो ऊपर जो वर्ब्स अभी मैंने आपको काउंट कराई हैं, कहता था अबव वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। ये जो अभी वर्ब्स मैंने आपको बोली भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जाती, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि इनको कॉन्टिन्यूअस में भी यूज किया जाता है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में कैसे यूज किया जाता है? व्हेन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। यानी कि जैसे सी का मतलब देखना होता है ना, और सी का कोई और मीनिंग दे के हम अगर सी वर्ड का यूज कर रहे हैं तो हम उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। क्या कहता है कि जो वर्ब्स हैं कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कब हम यूज कर सकते हैं? व्हेन दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स, जब इनके कुछ भिन्न अर्थ होते हैं, या when they show the deliberate uses of senses, यानी कि जानबूझकर जब हम उन सेंसेस का यूज करते हैं। सपोज करो फील करना होता है, जैसे फील एक तो हम ऑटोमेटिकली फील करें, एक हम जानबूझकर किसी चीज के अंदर हम अपने स्किन को डालें, किसी चीज को हम उसको फील करने की कोशिश करें। डेलिब्रेट होता है, जानबूझकर हम उन चीजों को सेंस करने की कोशिश करें, तो फिर वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। यानी कि अभी जो ऊपर जो मैंने जैसे वर्ब्स आपको बताई है, जैसे लाइक है, हेट है, डिसलाइक है, अगर ऑटोमेटिकली ये हमारे अंदर से ये जो हमारे इमोशंस चलती हैं तो ठीक है। और अगर हम जानबूझ के हम किसी से हेट करना चाहिए, यानी कि हम अपनी डेलिबरेटली किसी से को लाइक करें, डेलिबरेटली किसी को हेट करें, डिसलाइक करें, या फिर हम डेलिबरेटली कुछ चीज फील करने की कोशिश करें, डेलिबरेटली हम थिंक करें, यानी कि सोचे जानबूझ के। यानी कि कुछ चीज ऐसी होती है जो नेचुरल वे में चली जाती हैं, और कुछ चीज ऐसी होती है नेचुरल वे में ना होके हम उनको करने की कोशिश करते हैं। यानी कि यदि ये वर्ब्स जो ऊपर दी गई हैं जो नेचुरल वे में हो रही हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाएंगी। अगर वो नेचुरल वे में नहीं हो रही है, हम उनको डेलिबरेटली कर रहे हैं, हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। तो ये इसका एक्सेप्शन था जो हमें पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सीइंग द ऑफिसर टुमारो। यहाँ पे सीइंग का मतलब देखना नहीं है, यहाँ पे कहता है आई एम सीइंग द ऑफिसर टुमारो, मैं कल
ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं, यानी कि मीट। यहाँ पे सीइंग का मीनिंग क्या है? मीट, यानी कि जो सी का रियल मीनिंग होता है देखना, लेकिन यहाँ पे सी को हमने यूज किया कैसे? टू मीट के सेंस में हम यूज करें, तो वहां पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, सीता इज स्मेलिंग द कंटेंट्स ऑफ द बोतल टू जज व्हाट इट कंटेन्स, यानी कि सीता जो है स्मेलिंग तो कर रही है। देखो स्मेल जो ऊपर वर्ड दिया था हमने वर्ब दी थी, लेकिन स्मेलिंग द कंटेंट जो सीता है वो कंटेंट्स जो है उसको स्मेल करने की कोशिश कर रही है बोतल में, ये देखने के लिए उसमें व्हाट इज कंटेंट्स की इसमें क्या क्या मिला हुआ है, यानी कि उसको वो जानबूझकर स्मेल करने की कर रही है। एक तो स्मेल वो होगी, आप गली में से गुजरे हो, ऑटोमेटिकली आपको स्मेल आए, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हो रही, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेलिबरेटली हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर इसको, फिर इसलिए हम इस स्मेलिंग को कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद द जज इज हियरिंग द केस, जो जज है वो केस को सुन रहा है, तो यानी कि जो सुनने की जो है कार्रवाई जो है, प्रोसीडिंग्स ऑफ ए लीगल केस, तो यहाँ पे कार्यवाही चल रही है, एक लीगल जो केस है उसकी जो कार्यवाही चल रही है, यानी कि वो उसको जानबूझ के हियर कर रहा है, यानी कि वो कहीं गली में चल रहा है, ऐसे तो उसको केस नहीं सुनाई दिया ना। तो इस प्रकार से जब हम किसी काम को पर्पजली करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, तो वहां हम इन वर्ब्स को कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्या थे? एक्सेप्शन थे। अब इससे भी हमारा काम नहीं चलता, फिर भी हम कुछ कीवर्ड्स और देख लेते हैं। कई बार हम एग्जाम में जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम क्लियर नहीं कर पाते, तो कुछ वर्ड्स और भी मैं आपके लिए लेके आई हूं। आई थिंक दीज वर्ड्स विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर एग्जाम ऑल्सो। नाउ आपको ध्यान रखना है, कई बार ये वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिले तो आप वहां पे कॉन्टिन्यूअस वर्ब वहां पे यूज करोगे, तो वहां पे आपके 90% जो चांसेस हो जाएंगे कि आपके वो ठीक होंगे। नाउ, एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग या दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग भी हो सकता है, दिस इवनिंग भी वर्ड मिल जाए। करंटली, नाउ आर डेज, दीज डेज, कॉन्टिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली, फॉर एवर, एक्सेट्रा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई थिंक अब आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे आने वाले टाइम में। मैंने इसमें आपका लो लेवल भी करवा दिया और हाई लेवल भी बता दिया है। अभी आपके ऊपर डिपेंड्स करता है, यदि आपको एक बार सुनने से समझ में ना आए तो प्लीज़ इसको 2 बार देख लें और इस अपने नोट्स बना लें, और एक बार जो ये वर्ब्स मैंने आपको बताई हैं आप डेली, यदि डेली पॉसिबल ना हो तो 1 वीक में एक बार इनको जरूर रीड कर लें, ताकि वो आपके ऑटोमेटिकली आपके माइंड में पुट हो जाएं और उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। यदि मेरी वीडियो से आपको कुछ लाभ हुआ है या आपको कुछ न्यू नॉलेज मिली है तो प्लीज़ आगे ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।